सवा 2000 साल पहले की यह घटना है। इटली के दक्षिण स्थित बसे सिरियाकुस प्रांत की राजधानी सिसिली नामक आइलैंड पर सिसिली के दक्षिण पूर्व कोने में 750 बीसी में बसाया गया था एक ऐतिहासिक शहर साइराकुस। भूमध्य सागर में दुनिया की प्रमुख शक्तिशाली शहरों में से एक था साइराकुस, जो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा था। और आज तकरीबन 215 बीसी में इसी साइराकुस शहर पर रोमन गणराज्य के सरसेनापति जनरल मार्कस क्लॉडियस मार्सेलस की सेना ने हमला बोल दिया, जिसे प्यूनिक वॉर सेकंड से भी जाना जाता है। शक्तिशाली रोमन सेना साइराकुस शहर पर किए हमले में लगभग कामयाब होने ही वाली थी कि अचानक रोम सेना में खलबली मच गई। कहीं से सूर्य प्रकाश की तेज किरणें जहाजों की पाल पर अर्थात कपड़ों पर गिरने लगी और जहाज को आग लगने लगी। कुछ जहाज तट पर पहुंचने में कामयाब हो गए तो किसी ने जहाज को ऊपर उठा लिया और हिलाकर दूसरे जहाज पर पटक दिया। जहाज नष्ट हो रहे थे, सैनिक पानी में डूबकर मर रहे थे। अचानक तेज पत्थरों की वर्षा होने लगी जो रोम के सैनिकों को गंभीर जख्मी करने लगी। रोम सैनिक जादुई शक्ति समझकर भागो भागो करते हुए बचने की कोशिश कर रहे थे। जादुई चमत्कार से उनका मनोबल टूट गया था। रोमन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रोमन सेनापति मार्सेलस समझ गया कि साइराकुस पर सीधे आक्रमण से विजय पाना संभव नहीं है, तो उसने सेना को पीछे हटकर साइराकुस की घेराबंदी करने का आदेश दिया। रोमन सेना पीछे हटी तो साइराकुस के नागरिकों ने राहत की सांस ली और चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रोम का सेनापति समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसके गुप्तहेरों ने खबर दी कि यह कोई जादुई करामत नहीं है, बल्कि इस शहर के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने किया हुआ करिश्मा है। और वो बुद्धिमान व्यक्ति उसी साइराकुस शहर का एक नागरिक था, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का जन्म साइराकुस शहर में ईसा पूर्व 287 बीसी में हुआ था। उनके पिता फिदियास एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। परिवार एक नोबेल फैमिली होने के कारण साइराकुस के राजा ग्रीक तानाशाह हायरो सेकंड से परिवार का अच्छा संबंध था। आर्किमिडीज और उनके परिवार के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आर्किमिडीज की बचपन की पढ़ाई साइराकुस में हुई थी। उनके शिक्षक उन्हें जो भी पढ़ाते थे वे उसके ऊपर हमेशा प्रयोग करते रहते थे। युवा अवस्था में आर्किमिडीज गणित पढ़ने के लिए मिस्र यानी प्रेजेंट इजिप्ट के एक शहर अलेक्जेंड्रिया गए थे। अलेक्जेंड्रिया यह शहर ईसा पूर्व 331 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा स्थापित किया गया था, जो हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे मिस्र राज्य के अलेक्जेंड्रिया शहर में आर्किमिडीज ने द फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाने वाले यूक्लिड की पाठशाला में एडमिशन लिया। यूक्लिडियन ज्योमेट्री से आर्किमिडीज को अपार ज्ञान मिला। कहा जाता है शायद मिस्र में ही आर्किमिडीज ने पानी के पेंच यानी स्क्रू का आविष्कार किया, जो खेतों में पानी लाने के लिए पानी खींचने की एक मशीन थी। इस आविष्कार को आर्किमिडीज स्क्रू कहा जाता है। उनके और एक आविष्कार में उन्होंने पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और उस समय के 5 ग्रह घूमते समय अलग अलग गति में कैसे घूमते हैं उनका एक छोटा तारामंडल बनाया था, जिसे आर्किमिडीज प्लानिटरी मॉडल कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया में अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आर्किमिडीज अपने शहर साइराकुस लौट आए। आर्किमिडीज के वैवाहिक जीवन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आर्किमिडीज अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने, लिखने और सोचने में लगाते थे। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते जिनका उत्तर उन्हें कोई नहीं देता, फिर वो स्वयं ही उसका हल खोजना शुरू कर देते। युवा अवस्था में सिरियाकुस में आर्किमिडीज ने समस्या को हल करने के लिए अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा और पेटेंट लिया था। आर्किमिडीज को रोजाना व्यवहार में आने वाली वस्तुओं पर प्रयोग करने में उतना ही आनंद आता जितना गणित की समस्याओं को हल करने में। ज्योमेट्री उनको अत्यंत प्रिय था। वे कई घंटों तक अपने घर में, जिसे उन्होंने अपनी कार्यशाला बनाया था, रेत की परत पर ज्योमेट्री का रेखा चित्र बनाते, सोचते और लिखते रहते। आर्किमिडीज अपना मुख्य कार्य गणित ही मानते थे। व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने जो भी यंत्र बनाए या सिद्धांत खोजे उन्हें वे गणित का ही व्यावहारिक उपयोग मानते थे। साइराकुस के राजा और लोगों के समाधान आर्किमिडीज का आविष्कार बनते गए, जो बाद में आने वाले समय में मॉडर्न साइंस का बेस बन गए। लीवर, जिसे उत्तोलक कहा जाता है, इट इज अ सिंपल मशीन दैट गिव्स अ मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन गिवन अ फल्क्रम। आर्किमिडीज को प्रयोग करते करते ऐसे लीवर के प्रिंसिपल्स की इतनी गहरी समझ हो गई थी कि एक दिन उन्होंने साइराकुस के राजा को दावा किया कि यदि मुझे पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी खड़े होने के लिए जगह दी जाए तो मैं एक लंबे डंडे से पूरी पृथ्वी को हिला सकता हूँ। राजा के साथ साथ दरबार के सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह असंभव है। तो उन्होंने आर्किमिडीज को पृथ्वी की जगह एक नए भारी जहाज को अकेले ही धक्का देकर हिलाने का चैलेंज दिया। आर्किमिडीज ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कुछ दिनों बाद आर्किमिडीज के बताए हुए समय पर साइराकुस की प्रजा और राजा दोनों वहां जमा हो गए, जहां पर जहाज खड़ा था। जहाज पहले से ही भारी था और उसमें सामान लाद दिया गया। आर्किमिडीज ने अपने साथ पुली, स्पिनिंग व्हील जिसे चरखी कहा जाता है, और रस्सियां और कुछ लंबे बांस के डंडे लाए थे।
जो उन्होंने जहाज के पास समुद्री तट पर लगा दिए। इशारा होते ही आर्किमिडीज ने बड़ी सी पुली घुमाना शुरू कर दिया। जहाज धीरे धीरे खिसकने लगा। राजा और प्रजा दोनों आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गए। राजा तो यह करिश्मा देखकर जैसे पागल हो गया। राजा अब आर्किमिडीज की बुद्धि का कायल हो गया था। अब राजा के सामने कोई भी समस्या आती तो वे आर्किमिडीज को याद करते थे। ऐसे ही एक दिन साइराकुस का राजा लड़ाई जीतने की खुशी में एक सोने का मुकुट बनवाना चाहता था। एक यूनानी सुनार को बुलाया गया, उसे राज खजाने से शुद्ध सोना दिया गया। जब मुकुट बनकर आया तो राजा को शक हुआ कि सोनार ने सोने के मुकुट में मिलावट की है। राजा समझ नहीं पा रहा था कि इस मिलावट को कैसे मालूम की जाए। आखिर राजा ने आर्किमिडीज को याद किया। आर्किमिडीज ने मुकुट के वजन के बराबर का शुद्ध सोना राजा से मांगा। राज खजाने से आर्किमिडीज को उतना ही शुद्ध सोना दिया गया। आर्किमिडीज अपनी आदत के अनुसार रात दिन सोचने लगे। बहुत सोच विचार और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ही पदार्थ यानी सब्सटेंस की बनी दो वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर हो तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए। इसका अर्थ था मुकुट का वॉल्यूम और उस सोने के टुकड़े का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। डेंसिटी यदि चेंज हो जाती है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होंगे। अब आर्किमिडीज के सामने समस्या थी कि कैसे वॉल्यूम को कंपेयर करें। इस समस्या पर दिन रात सोचने के बाद भी आर्किमिडीज को कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। इसी विचारों में आर्किमिडीज एक दिन नहाने गए। उस समय सार्वजनिक स्नान गृह रहते थे जहाँ टब में पानी भर दिया जाता था। स्नान गृह में पानी का टब लबालब भरा हुआ था। आर्किमिडीज जैसे ही टब में बैठे थोड़ा पानी बाहर छलका और आर्किमिडीज के दिमाग में एक विचार ने जन्म लिया कि बाहर पानी कितना छलका है। क्या छलके हुए पानी का वॉल्यूम और पानी में उनके शरीर का डूबे हुए हिस्से का वॉल्यूम में कोई संबंध है? उन्होंने अपने शरीर के कम ज्यादा हिस्से को पानी में डुबाकर देखा तो छलकते हुए पानी के वॉल्यूम में भी बदलाव नजर आया। उत्साह में वो कई देर तक बाथरूम में ही प्रयोग करते रहे और जैसे ही उन्हें यह समझ में आया कि शरीर का डूबा हुआ हिस्सा और छलके हुए पानी के वॉल्यूम बराबर हैं तो खुशी के मारे वे लपक कर टब से बाहर निकले और बिना कपड़ों के ही यूरेका यूरेका यानी मिल गया कहते हुए अपने घर की तरफ भागे। उन्हें मुकुट में सोने की शुद्धता की जांच करने का उपाय सूझ गया था। राजा के सामने उन्होंने पानी से लबालब भरे दो बर्तनों में बारी बारी से मुकुट और सोने का टुकड़ा डाला और बाहर छलके हुए पानी को मेजर किया और कंपेयर किया तो देखा कि दोनों बार बाहर छलके हुए पानी का वॉल्यूम अलग अलग है। इसका मतलब मुकुट में मिलावट की गई थी। आर्किमिडीज ने भरे दरबार में मिलावट की बात सिद्ध की। सुनार ने भी अभी इस बात को स्वीकार किया कि उसने मिलावट की है। राजा ने बाद में उसे सजा दी। आर्किमिडीज अब राजा की समस्या सुलझाकर खुश होकर रुके नहीं। उनके मन में अब नए सवालों ने जन्म लिया था। वे भिन्न भिन्न लिक्विड्स और सॉलिड्स से बने अलग अलग वस्तुएं लेकर प्रयोग करते रहे और अंत में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर पहुंचे जो आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय अ फ्लूइड and that force equals to the weight of the fluid displaced by the body. Archimedes is especially important for the discovery of the relation between the surface and volume of the sphere and its circumscribing cylinder. The first calculation of pi was done by Archimedes of Syracuse. Archimedes knew that he had not found the value of pi, but only an approximation within those limits by different methods, and showed that value of pi is between 31/7 and 310/71 by determining the length of perimeters of a polygon inscribed within a circle and the perimeter of a polygon circumscribed outside a circle. आर्किमिडीज को ज्योमेट्री का अपना एक आविष्कार इतना महत्वपूर्ण लगा कि उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र के पत्थर पर उसका रेखा चित्र बनाया जाए। समय के साथ साथ आर्किमिडीज का नाम उनकी बुद्धिमत्ता के कारण दूर दूर तक पहुंच गया था। यहाँ तक कि शत्रु राजा के लोग भी उनकी इज्जत करते थे। आर्किमिडीज के जीवन काल के दौरान सिसिली आइलैंड जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल घटनाओं के लिए आकर्षण का केंद्र था। जहां एटना द्वीप पर ज्वालामुखी का संकट खतरनाक तरीके से छाया हुआ था, वहीं सभी तरफ कार्थेजियंस और रोमन्स महाशक्तियों के बीच चल रहे प्यूनिक वार के कारण साइराकुस पर भी रोमन सैनिकों की आक्रमण की आशंका साइराकुस के राजा को सता रही थी। ईसा पूर्व 216 बीसी में साइराकुस को रोमन सैनिकों के आक्रमण से बचाने की समस्या के समाधान के लिए राजा ने आर्किमिडीज को बुलाया और नियुक्त किया। आर्किमिडीज ने सुरक्षा के लिए तट पर मजबूत दीवारों का निर्माण किया और आक्रमण के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से युद्ध मशीनों का निर्माण किया। आर्किमिडीज के डिफेंस प्लानिंग के कारण साइराकुस के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ था और अचानक 216 बीसी में साइराकुस के राजा हायरो सेकंड की मौत हो गई। उनका उत्तराधिकारी जो 45 वर्ष हिरेमोनस मानसिक कमजोर था, उसके अजीबोगरीब निर्णयों के कारण कार्थेजियंस ने सिसिली पर कब्जा किया हुआ था और फिर 215 बीसी में रोमन सैनिकों का आक्रमण साइराकुस पर हुआ, जिस आक्रमण की चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की है। आर्किमिडीज और साइराकुस के सैनिक तैयार थे। रोमन जहाज जैसी साइराकुस के किनारे पहुंचे, आर्किमिडीज ने कॉन्वर्जिंग लेंस और मिरर से सूर्य की किरणों को दुश्मनों के जहाज पर केंद्रित कर जहाज को आग लगाना शुरू किया। वे लीवर और पुली का उपयोग करके तट पर पहुंचे दुश्मनों के जहाज को अचानक मशीनी पंजों से उठाकर
जोर जोर से हिलाकर दूसरे जहाज पर पटक कर दुश्मनों के जहाज को डुबाना शुरू किया, तो कई रोमन सैनिकों पर आग के गोले और पत्थर बरसाना शुरू किया। आर्किमिडीज ने प्लानिंग के अनुसार साइराकुस के सैनिकों ने भारी लोहे की और लकड़ी के तख्तों को दीवार से रोमन जहाजों पर फेंकना शुरू किया। रोमन सैनिकों का महाविनाश होना शुरू हुआ। वे कोई जादुई चमत्कार समझ रहे थे। रोम का सेनापति मार्सेलस ने रोम सैनिकों का महाविनाश होते देख रोम सैनिकों को पीछे हटने का हुक्म देकर साइराकुस की घेराबंदी कर दी। तकरीबन 215 से 212 बीसी तक यानी 3 साल तक आर्किमिडीज के आविष्कार और उनकी प्रतिभा ने रोम सेना का भारी नुकसान कर उन्हें साइराकुस में घुसने नहीं दिया। आखिर 212 बीसी में साइराकुस के पूर्वी तट पर सिसिली हार गया और रोम सेना ने साइराकुस पर कब्जा कर लिया। जीत की खुशी में रोम सैनिकों ने साइराकुस शहर में तूफान मचा दिया। लूटपाट, आगजनी और कत्लेआम शुरू हुआ। सेनापति मार्सेलस आर्किमिडीज की इज्जत करता था। उसने अपने सैनिकों को आर्किमिडीज, उनके घर तथा उनके मटेरियल्स को नुकसान नहीं पहुंचाने का आदेश दिया और आर्किमिडीज को ढूंढकर सम्मान के साथ लाने को कहा। तूफानी घटनाओं से अनजान आर्किमिडीज अपने घर में रेत की परत पर ज्योमेट्री की एक समस्या का हल निकालने में व्यस्त थे। उन्होंने रेत की परत पर कुछ डायग्राम बनाए थे और गहरे सोच में थे। उन्हें शोर नगाड़ों की आवाज भी सुनाई नहीं आ रही थी। उसी समय रोम का एक सैनिक वहां पहुंचा। उसने आर्किमिडीज को साथ चलने को कहा। आर्किमिडीज ने, अभी मैं व्यस्त हूँ, काम समाप्त होने के बाद ही तुम्हारे सेनापति से मिलने आऊंगा, यह कहकर साथ जाने से मना कर दिया। सैनिक जीत की खुशी में अपना होश खो बैठा। उसे आर्किमिडीज की यह हरकत अपने सेनापति के लिए अपमानास्पद लगी। उसने आर्किमिडीज ने रेत पर बनाई हुई डायग्राम को मिटाना शुरू किया। आर्किमिडीज गुस्से में जोर से चिल्ला उठे, डू नॉट डिस्टर्ब माय सर्कल, और कुछ कहते उसी वक्त सैनिक ने अपने सेनापति मार्सेलस के आदेश की अवहेलना करते हुए तलवार से आर्किमिडीज का वध कर दिया। डू नॉट डिस्टर्ब माय सर्कल महान आर्किमिडीज के आखिरी शब्द बनकर रह गए। रोम के सेनापति को जब यह पता चला कि आर्किमिडीज अब दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ आर्किमिडीज को दफनाया और उनकी कब्र के पत्थर पर उनकी इच्छानुसार ज्योमेट्री का चित्र बनवाया। Archimedes of Syracuse was a great mathematician, physicist, engineer, inventor, astronomer and social person. आर्किमिडीज के जीवन की शानदार कहानियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके इस योगदान के लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। I salute such a great person for his amazing discoveries and superb skills. Your comments on the video are most welcome. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की जानकारी वीडियो के द्वारा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।